हाँ जी दोस्तों, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था, बच्चों ने बहुत सारी गड़बड़ करी थी उसमें। किसी ने कुछ किसी ने पढ़ने में दिक्कत करी, किसी ने कहीं पर छोटी दिक्कत कर दी, किसी ने बड़ी दिक्कत कर दी, किसी ने कुछ हिला भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरे ध्यान से तरीके से समझना। बहुत बच्चों ने लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियों को छोड़ते हुए इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन आप क्वेश्चन पूरा समझ जाओगे करना। दो तीन क्वेश्चनों में आपको आ जाएगा कि करना कैसे है। नीड क्या है क्वेश्चन को करने की, बस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को मदन और मोहन दो पार्टनर हैं हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आपको रेशियो दे रखा है 3 और 2 का, वाज एस फॉलो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है मदन की और मोहन की, सेम 31 मार्च 2020 की। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? 31 मार्च 2020 की तुमको बैलेंस शीट दे रखी है। बात क्लियर हो गई? बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को अंडरलाइन कर देना जिनसे रिलेटेड तुमने ट्रीटमेंट सीखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कौन सा आइटम? गुडविल। बैलेंस शीट में कहीं पर भी गुडविल गिवन नहीं है, छोड़ दो। क्लियर है? ये नहीं है। या फिर कोई रिजर्व नजर आए, प्रॉफिट लॉस नजर आए, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नजर आए। क्लियर है? ये नहीं है। तो यहाँ पर तो बेटा मुझे तो खाली रिजर्व नजर आ रहा है, ठीक है ना, 10,000 रुपए का, उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। कोई प्रॉफिट लॉस नजर नहीं आ रहा, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा नजर नहीं आ रहा। कुछ बच्चे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी अंडरलाइन कर रहे थे, मैंने ये चीज देखी थी। जबकि मैंने अपने लेक्चर में बकायदा लिखवाते हुए ये चीज बोल दी थी, समझा दी थी कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, कोई रिजर्व नहीं होता। ये सिंपल एक लायबिलिटी होती है। एक एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर के पास होता है। एक रिटायरमेंट मनी मानो, लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर होते हैं। ये कोई फंड, ये रिजर्व मत मान लेना इसे। बात क्लियर हो गई? फिर भी बच्चों ने गड़बड़ कर दी, समझाने के बावजूद, लिखवाने के बावजूद गड़बड़ कर दी। कॉन्सेंट्रेशन की कमी है बेटा जी, ध्यान से सुने, पढ़ा करें। लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल। नया वाला बंदा कौन आ रहा है? गोपाल। गोपाल आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते, नालायक एक नंबर के। 1 अप्रैल 2020 को, जिस दिन की बैलेंस शीट दे है, उसके अगले दिन ही गोपाल आ रहा है 1/5 के लिए शेयर, विच गोपाल टुक फ्रॉम मोहन। कह रहे जो 1/5 शेयर है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, गोपाल टुक फ्रॉम मोहन। गोपाल 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 ने जो 1/5 शेयर लिया वो मोहन से लिया है। यानी कि इकलौता मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है गोपाल के लिए। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन करवाया था कि जेड नया वाला बंदा आ रहा था और एक्स, जेड जो 1/4 शेयर ले रहा था वो एक्स से ले रहा था। सेम ये लाइन है। कुछ बच्चे इग्नोर मार गए, इस लाइन को गड़बड़ कर दी। आगे देखो, ये लिखा है गोपाल शेल ब्रिंग, गोपाल शेल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। गोपाल 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। क्लियर है? और 10,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन में तुम्हें एक शॉर्टकट भी सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? अ डेटर, ये पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। ये पॉइंट रिवैल्यूएशन के हैं, रिवैल्यूएशन के साथ साथ समझाते भी चलूंगा और कराते भी चलूंगा। इन्होंने क्या बोला है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री। कुछ बच्चों ने जनरल एंट्री नहीं बनाई इन दी बुक्स ऑफ द फॉर्म। मांगी है ना जनरल एंट्री? अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा होता तो जनरल एंट्री मांग रही है तो वो देनी पड़ेगी ना? नहीं, हमारे मास्टर जी ने सिखाया है रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टस कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। रिवैल्यूएशन, पार्टस कैपिटल, बैलेंस शीट। बेटा ऐसा मत करो, जिन चीजों की तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो वही चीजें आप बना दोगे, वो दिक्कत का विषय बनेगा। जनरल एंट्री भी आपने सीखी है, जनरल एंट्री बनाओ। और क्या मांगा है इन्होंने? रिवैल्यूएशन मांगा है और कैपिटल अकाउंट मांगा है। रिवैल्यूएशन बनाया बच्चों ने, कैपिटल बनाया बच्चों ने, बैलेंस शीट भी बना दी। अरे बैलेंस शीट लिखी है क्या, मांगी है क्या? देखो पढ़ो। नहीं मांगी, क्यों बना रहे हो? ना तो उसको बनाने के नंबर मिलने वाले हैं, ना टीचर चेक करेगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जितना पूछे जाए उतना आंसर दो बेटा, नंबर उसी पे ही है। इसलिए बार बार एक ही चीज समझा दो, क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, पुचकारते हुए पढ़ो। बार बार एक ही चीज समझाई है, वही चीज रिपीट हो रही है। देख लो ये गड़बड़ करी है कई बच्चों ने। ठीक है ना, जनरल एंट्री बनाई, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, जो चीज मांगी जाए वो बनाओ। हालांकि मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं रिवैल्यूएशन बनाऊंगा, पार्टस कैपिटल बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ ना। बैलेंस शीट बनाऊंगा और एंट्री भी बनाऊंगा। बात क्लियर हो गई? मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। बात क्लियर हो गई? देखिए जी, तो क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया बड़े ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। चलिए, तो माता रानी की अरदास लगाते हुए, आप सभी को पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। किसका? री वैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट। आओ इसका सेकंड पॉइंट पढ़े, मैं गड़बड़ बताते चलूंगा कुछ बच्चों ने क्या क्या गड़बड़ करी है। अ डेटर हुज ड्यूज 3000 वाज रिटन ऑफ, एक डेटर है जिनसे 3000 रुपए लेने थे, हुज ड्यूज 3000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, मतलब एक तरीके से 3000 रुपए हमें लेने थे एक बंदे से, उसके पैसे को बैड डेट मान लिया पास, एंट्री लग गई, अब मत करो एंट्री, कुछ बच्चे ले अच्छा बैड डेट हो गया ठीक है, चल भाई चल लॉस हो गया। अरे बेटा ये थोड़ी ना होता है, मान लिया बैड डेट हो गया, वर रिटन ऑफ एज बैड डेट, उसे हमने पहले बैड डेट मान लिया, पेड 2000 इन फुल सेटलमेंट, वो बंदा हमारे पास आया और हमें 2000 रुपए देके चला गया। भैया हमें कितने रुपए लेने थे, 3000 रुपए लेने थे ना, तो 3000 में तो वो बंदा कितने दे गया, 2000 दे गया। क्लियर ही नहीं है। तो बेटा जो पैसा तुमने मरा हुआ मान लिया था, अब वो पैसा मिल जाएगा तो उसे तुम क्या बोलते हो, बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिट किस नाम से, बाय कैश या बैंक के नाम से, जो भी देगा वो। कितने रुपए, 2000, कुछ बच्चे 3000 की, 1000 की, पता नहीं क्या क्या एंट्री लगा रहे हैं। अरे जितना जो पैसा मर गया वो तो मर गया, उसकी बात मत करो क्योंकि वो तो एंट्री तुम बना चुके, ठीक है, लेकिन अब मिला है 2000, रिकवर्ड की एंट्री लगानी है तुम्हें। आगे चलो, अब यहाँ देखो पॉइंट नंबर, सर पॉइंट नंबर थर्ड, एक ये मिनट जो बेटा, हाँ एक मिनट बेटा, मेरी वैल्यूशन कर लो फिट आउट ले लूंगा सबके एक साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ क्लेम ऑफ ₹5000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड, कह रहे 5000 रुपए वर्कर क्लेम मांग रहा है। देखो वर्कर क्लेम मांग रहा है यानी कि वर्कर के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ होगा, याद है मैंने तुम्हें करवाया था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा क्या है, अगर हमने इस लॉस को खत्म करने के लिए हमारे पास गुल्लक होती तो ये लॉस गुल्लक से कवर अप हो जाता, रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। क्लियर है। कुछ बच्चों ने क्या करा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसे मान लिया, ये देखो ये है नलायक, ये नलायक बच्चे, इन्होंने ये बेटा ये तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये थोड़ी ना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बकायदा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से मिलेगा। यहाँ पे कोई गुल्लक नहीं है, वर्कर तुमसे पैसा मांग रहा है, तुम्हें पैसे देने हैं 5000 रुपए, तुम्हारा लॉस है, लॉस मान के तुम क्या कर दोगे, डेबिट किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है ना, 5000 रुपए, ये हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर, ये है आपका ये वाला पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ये हो गया, चलो जी। पेटेंट वर अंडर वैल्यूड 2000, देखो ये एक पॉइंट है इसके अंदर, पेटेंट व अंडर वैल्यूड, मैंने अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू बता रखा था, अंडर वैल्यूड वैल्यू कम है, कम है, अंडर अंडर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ क्या बच्चे सोचने लगे अच्छा वैल्यू कम करनी है अंडर वैल्यूड, ये चीज पढ़ाते हुए भी समझाई थी मैंने कि कुछ बच्चे सोचते हैं फिर भी सोच रहे हैं, मैंने मना कर दिया था जबकि नहीं सोचना फिर भी सोच रहे हैं, नालायक। क्लियर ही नहीं है, पेटेंट अंडर वैल्यूड है, पेटेंट की वैल्यू अंडर कम है, बढ़ाओ, जब पेटेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो पेटेंट क्या एसेट, एसेट बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, बाय पेटेंट, कितना रुपया, 2000 रुपया। अब लास्ट क्या लिखा है, ये है इंपॉर्टेंट, कुछ ये तो देखो जेन्युइन गलती हो सकती है बच्चों से, स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब एक तरीके से स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो अपनी मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा वैल्यू पे लिखा गया है। मतलब देखो ये रहा, ये स्टॉक की, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बेटा जी, ये स्टॉक है और ये पेटेंट है, ठीक है। तो स्टॉक 33,000 का जो लिखा हुआ है ना, वो 10% ज्यादा भी लिखा हुआ है अपनी मार्केट वैल्यू से, मतलब बिना बात की ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, ओवर है, कम करो कम करो कम करो। अब कैसे निकालोगे, देखो लेट, या मान लो, या मैंने एग्जांपल मान लिया, लेट मार्केट वैल्यू जो है, लेट मार्केट वैल्यू कितनी वाली बेटा मैंने 100, अब तुमने 10% ज्यादा पे ऐड करा हुआ है, यानी कि 100 का 10%, 10 रुपए, यानी कि तुमने 110 पे रिकॉर्डिंग करी हुई है। बेटा बात क्लियर होगी नहीं होगी, जो चीज 100 रुपए की थी तुमने खातों में बिना बात की 110 की दिखा रही, मतलब 10 रुपए ज्यादा, तो तुम क्या कह सकते हो, 110 की रियल, 110 में कितना ज्यादा दिखा रखा है तुमने, 10 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, तो एक्चुअल में रिकॉर्डेड कितना है, 33,000 रुपए, तो 33,000 में तुमने कितना एक्स्ट्रा दिखा रखा होगा बताओ, 33,000 मल्टीप्लाई 10
बाय 110, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 3,000 रुपए। तुमने स्टॉक बिना बात की 3,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। कुछ बच्चों ने 3300 लिखने शुरू कर दिए। प्रॉफिट लॉस तो छोड़ो कि प्रॉफिट माना लॉस माना, 3300 लिखना शुरू कर दिए, गड़बड़ है। तुमने स्टॉक 3,000 ज्यादा दिखा रखे, स्टॉक की वैल्यू कम करो। स्टॉक कम करोगे एसेट कम हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी, तुम्हें लॉस वाली फीलिंग आएगी। क्या कर दोगे, डेबिट। कितने रुपए थे मेरे बेटा जी, 3,000 रुपए थे, बस बात खत्म। ये 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट तुम्हारे रिवैल्यूएशन में डील हो गए। अब देखो तुम्हारा लॉस ज्यादा, डेबिट नजर आ रहा है 8 का, और क्रेडिट यानी प्रॉफिट नजर आ रहा है 4 का। तो तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ तुम्हारे पास बचा लॉस। कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। और इस लॉस को बांट दो, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी, मदन और मोहन। हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा, बच्चों ने बांटा सही था, ठीक है ना, मदन और मोहन में बांटा था, उन्होंने नए वाले पार्टनर को इंक्लूड नहीं करा था। हालांकि अमाउंट गलत हुई, ये वाली जब अमाउंट ही गलत निकाली है बच्चों ने, तो प्रॉफिट लॉस भी ऑटोमेटिक ही गलत ही बटा होगा, ठीक है ना। तो पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो कितना है बेटा जी, ये दे रखा है 3 और 2, तो 3 और 2 में बांट दो। अब जब तुम 4,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांटोगे, 4,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,400, और ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा जी 1,600 रुपये। ये हो गया बेटा जी, ये लो जी। अब जिसकी जो गड़बड़ थी, कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि भैया हमने क्या गड़बड़ कर दी सर, हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमें बता दो। तो बेटा मैंने बता दी, अब आपको नजर आ रहा होगा। अब किसी को पूछना है कोई पॉइंट तो पूछ लो मेरे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ना है, पूछ लो। सर मैं पूछ वो कह रहा था कि सर जो बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा है 3,000 रुपए, जो हमने माना था कि पैसा डूब जाएगा, वो प्रोविजन फॉर डॉट टू डेट के अंदर ही आता है। नहीं 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 मतलब नहीं जो 5,000 है। नहीं 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 नहीं, वो 5,000 के अंदर नहीं है। 5,000 एक्चुअली क्या है, देखो ये 3,000 कोई पुराना बैड डेट था, कोई पुराना बैड डेट था। मतलब एक तरीके से ये जो तेरे डेटर है ना, मान के चल पहले तेरे डेटर 68,000 के थे, अब 65 के रह गए, 3 मर गए, मर गए, हो गया। अब इस 65,000 में जो तुम्हें उम्मीद है वो 5,000 की उम्मीद है। बात क्लियर है, इसमें इंक्लूड मत करो ऐसा ये। मतलब ये इसमें कहीं जुड़ता नहीं है ना, नहीं, ये तीन अगर हजार कोई नया बैडेट होता तो तू जो कह रहा है वो बात मैं मानता तेरी। अभी मैं ऐसा पॉइंट भी करवाऊंगा एक, हालांकि ऐसे हमने क्वेश्चन करा था, बट अभी मैं इसको करवाने के बाद एक पॉइंट ऐसा डील करूंगा तुम्हारे साथ, बैडेट वाला। क्लियर है नहीं है, बट पॉइंट यही है ठीक जो है। मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। ये बैडेट हो गया, जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी बात मत करो। जो करना है, अब तो रिकवरी हुई है ना 2,000 की, उसे प्रॉफिट मानो। पहले लॉस माना था ना, अब 2,000 की रिकवरी मानो, बात खत्म। हाँ जी, और किसी को पूछना है, जल्दी पूछो। और किसी को पूछना है, जल्दी पूछो। भैया स्टॉक वाला पॉइंट बता दो। स्टॉक वाला पॉइंट, बेटा स्टॉक वाला पॉइंट कुछ भी नहीं है, पहले आराम से पढ़ो। स्टॉक वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो स्टॉक है वो अपनी वैल्यू से, अपनी मार्केट वैल्यू से, जितने में उसे टेक्निकली रिकॉर्ड होना था, वो अपनी मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा रिकॉर्डेड है, मतलब बिना बात की ज्यादा रिकॉर्डेड है। तो बेटा मैंने क्या मान लिया कि मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो 100 का 10% मैंने उसे 110 पे रिकॉर्ड कर रखा है। जो चीज 100 रुपए पे रिकॉर्ड होनी चाहिए वो 110 पे रिकॉर्डेड है। तो यानी कि अब देखो, हमने स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है टेक्निकली, 33,000 में। तो यानी कि मैं ऐसा कहूंगा नहीं कहूंगा, 110 में एक्स्ट्रा कितना है, 10, तो 33,000 में एक्स्ट्रा कितना होगा, 3,000। मतलब एक तरीके से तुम ये मानो, 33,000 के अंदर जो एक्स्ट्रा 3,000 है, जब तुम हटा दोगे ना, तो स्टॉक की रियल वैल्यू जो है वो 30,000 रुपए है। तुम्हें स्टॉक जो 30 में रिकॉर्ड करना था, तुमने 33 में रिकॉर्ड करा, 3,000 बिना बात की, तो कम करना पड़ेगा, स्टॉक लॉस हो जाएगा। आया या नहीं आया, आ बोलो। गया। सर अगर मार्केट वैल्यू दे रखी होती तो उस पर 10+ होता। बट ऑब्वियस बात है, अगर तुम्हें नीचे मार्केट वैल्यू गिवन होती, तो तुम्हें अगर सपोज मान के चलो, अगर वो यहाँ पे तुम्हें लिख के दे देते कि मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो 10% का तो लॉजिक ही खत्म हो गया ना। तब तो तुम क्या करते, जो 33 की चीज 30 की होनी चाहिए, ऑलरेडी दिख तो रहा है डिफरेंस 3,000 का, तब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आया नहीं आया, मेन तो बवाल है ये जो मेन बवाल है, ये लैंग्वेज का तो बवाल है, जो बवाल मच रहा है 10% का, इसे बच्चों को रीड करना नहीं आया, और यही गड़बड़ कर गए बच्चे। क्लियर है, चलो जी। अब आगे बनाते हैं मेरे बेटा हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी से, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ये वीडियो मैं रात तक डाल दूंगा,
बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर जिन्होंने नहीं करा है ना। वीडियो को शेयर करा करो। कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ पाते होंगे, नहीं ले पा रहे कोचिंग, उनकी मदद कर दिया करो कि जाके चैनल पे गो थ्रू कर ले भाई। कोड तो आप सभी को पता ही है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लो जी, हाँ जी, कोड तो पता ही है आपको, बी सी जी आर री ओ, बी सी जी आर री ओ, बी फॉर बैलेंस, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। देखो ये रहा कैपिटल, यहाँ कैपिटल का लाइबिलिटी में लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, क्रेडिट बिल को कितना था 60 और 40, जिसका नीचे क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस बी डी बैलेंस बी क्रेडिट का। लो जी, सी फॉर कैपिटल, कैपिटल कौन ला रहा है? गोपाल। देखो ये रहा गोपाल भैया कैपिटल ला रहे हैं, ये रहे गोपाल भैया कैपिटल भी लेके आ रहे हैं। बाय कैश ऑब्लिक बैंक 50,000 की कैपिटल। जी फॉर गुडविल, गुडविल होती है 2, ओल्ड और न्यू। ओल्ड मिलती है बैलेंस शीट में, है ही नहीं। न्यू गुडविल देखो ये रहा, जो बंदा ला रहा है 10,000 रुपये। अब कहने को अगर तुम्हें याद हो तो जो 10,000 की गुड हमें चाहिए गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, फर्म की गुडविल, उसे ओल्ड में बांटेंगे न्यू में बांटेंगे, ये करते थे। बट इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। देखो हमें पता है गोपाल का कितनी गुडविल आनी बनती है 10, हमें ऑलरेडी अमाउंट दे रखी है। और सेक्रीफाइस कर कौन रहा है गोपाल के लिए? मोहन। तो गोपाल जो गुडविल लाएगा वो किसका लाएगा? पूरी पूरी मोहन के लिए लाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, कोई वर्किंग बनाने की जरूरत थी नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल, सीधा सीधा मदन मोहन, मोहन में दे दो बेटा 10,000 रुपए, क्योंकि मोहन कर रहा है ना। बच्चों ने पता नहीं 6 और 4 पता नहीं बांट दिया, गड़बड़ अलग अलग ही लेवल पे स्वैग चल रहा है, गलती चल रही है। चलो जी, आर फॉर रिजर्व, रिजर्व है पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर, ये नहीं बांटना, ये बांटना है 10,000 को 3 और 2 में, पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर में बांट दो। रिजर्व बांटो 10,000 को 3 और 2 के रेशियो में, 6 और 4, 6,000 और 4,000। री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है? लॉस, यहाँ का क्रेडिट, तो इधर क्या कर दोगे तुम? डेबिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,400 और 1,600। ओ फॉर अदर, अदर में ऐसा वैसा कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई ड्राइंग व्राइंग नहीं बता रही कि चाहे तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना, बात खत्म। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, लेकिन भैया ना प्रैक्टिस कम करी है तो कैसे होगा? पहला टेस्ट गड़बड़ तो होनी थी। सीडी 60 6 माइनस 24, ये आपका आ जाएगा 63 600, 40 10 4 माइनस 1,600, ये आपका आ जाएगा 52 400, और ये तो आपका 50,000 आएगा ही आएगा। बस टोटल 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 एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बनेगी मेरे बेटा जी? बोलो। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट किस दिन की? जिस दिन बंदा आ रहा है 1/4/20, 1/4/2020। क्लियर है? लो जी, ये होगी तुम्हारी लाइबिलिटी, ये होगी तुम्हारी अमाउंट, ये हो जाएगी तुम्हारी एसेट्स, ये हो जाएगी तुम्हारी अमाउंट। बस मैंने बोला ना, नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पुरानी वाली बैलेंस शीट से मोहब्बत करनी पैंदी है। हाँ जी, पुरानी वाली बैलेंस शीट से मोहब्बत करो। पहले लिखो कैशियर बैंक,
कैश एट बैंक, या तो बैंक अकाउंट बना लो, या आप सीधा सीधा बोल सकते हो 10,000 रुपये बैंक में थे, 50,000 रुपये बंदा क्या लाया बेटा जी कैपिटल, 10,000 का बंदा क्या लाया मेरे बेटा जी प्रीमियम, और देखो याद रखो 50 की कैपिटल 10 का प्रीमियम, बच्चे खाली ये ऐड करना, ये करके छोड़ देते हैं, जबकि ये भी है 2,000 का, वो भी आ रहा है बैड डेट रिकवर्ड, और कहीं से पैसा आ नहीं रहा और पैसा जा नहीं रहा, बस 2,000 का वो मत भूल जाना, बैड डेट रिकवर्ड जा नहीं रहा, सिर्फ आया आया है। तो 10 थे, 60 आ गए, 2 ये रहे, कितना हो गया मेरे बेटे जी, ये हो गया तुम्हारा 72। डेटर, डेटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, डेटर वही थे सिंपल, डेटर 65,000, डेटर में से माइनस कर दो मेरे बेटे जी प्रोविजन, प्रोविजन हो जाएगा तुम्हारा 5,000, ये तुम्हारी डेटर आ जाएंगे एज इट इज 60,000, कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, ठीक है ना। स्टॉक और पेटेंट बोला हुआ है, स्टॉक 33 से 30 हो गया, और पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई थी शायद 2,000 रुपये, पेटेंट तुम्हारा 57 और उसकी वैल्यू 2,000 से बढ़ाई थी तुमने, लो जी 59,000, डन है। अब आ जाओ क्रेडिटर 28,000, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पैदा होगी थी वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, प्रोविजन, बेटा मैं लिख WC रहा हूँ, आप पूरा लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 की लायबिलिटी पैदा हुई थी जो मैं पे करनी बाकी है, नहीं 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 नहीं, 2 की नहीं थी वो, शायद 5,000 की थी, मुझे याद है 5 की ना, तो ये रही, ठीक है। आगे चलो, जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि बढ़ गया, जो बढ़ जाता है वो रिपीट नहीं होगा, एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड एज इट इज आएगा, कुछ बोला गया नहीं है, 22,000 रुपये, एंड द लास्ट कैपिटल अकाउंट, निकालो भैया कैपिटल अकाउंट, कौन है, मदन, मोहन, गोपाल, कौन सी कैपिटल जो निकाली है तुमने, ये रही 63,600, 52,400, 63,600, 52,400 और 50,000 रुपये, 52,400, 1,66,000 रुपये, ठीक है। बाकी और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी नहीं है, बाकी देख लेते क्या पता, 66, 22, 5, 28, ये आगे मेरे बेटे 2,21,000, 72,000, 60,000, 30,000, लो जी ये भी मैच कर गया, 2,21,000, ये हो गई जी प्रॉपर, प्रॉपर हमारे खत्म हो गया बेटा जी क्वेश्चन। अब रह गया क्या इसका, जर्नल। देखो जर्नल का हमेशा मिड ऑफ द पेज पहले ऐसे जर्नल लिखना और प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, क्या, डेट, पर्टिकुलर, हालांकि मैं फॉर्मेट पे काम नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो मुझे ज़्यादा लंबा हाथ खींचना पड़ता है, फिर वो समय लगेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, आप प्रॉपर ऐसे करना, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, क्लियर है। मैं तो पर्टिकुलर में सब कुछ लिख दूंगा, पहले बता के चल रहा हूँ, मैं तो एंट्री बना बना के चल रहा हूँ। देखो पहले एंट्री खींचो रिवैल्यूएशन से, मैंने बताया था रिवैल्यूएशन से एंट्री कैसे खींचते हो, आप चाहो तो सिंगल एंट्री खींच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंट्री खींचो, ठीक है। लो जी ये वाला कलर ले लेते हैं, रेड, पहले यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ये कुछ बच्चे पहले ये वाली एंट्री खींच रहे हैं, गलत है,
पहले लॉस की कह लो, प्रॉफिट की कैच लो। पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो देखो एंट्री बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन को करो डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन टू स्टॉक। समझ गए? खींचो जल्दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और टू स्टॉक। ये था लॉस कितना हो रहा था, ये तो था 5,000 का, ये था 3,000 का, टोटल लॉस हो रहा था तुम्हें 8,000 का। अब नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लॉस बुक्ड इन रिवैल्यूएशन। क्लियर है? आप चाहो तो इसके अलग अलग 2 एंट्री बना सकते हो, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, अलग अलग। क्लियर है? इसके एंट्री बनाओ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन कर दो क्रेडिट, इनको कर दो डेबिट। तो कैश बैंक डेबिट, पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। समझ गए? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा 2,000, ये हो गया तुम्हारा 2,000 और ये हो गया तुम्हारा 4,000। फिर लास्ट एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, इसकी। अगेन रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। ये कुछ नहीं है, मदन और मोहन को पकड़ो, 2400 1600, मदन और मोहन को करो डेबिट, रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, अब यार मैं पता नहीं पन्ने क्यों पलट देता हूँ। एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। है ना? अमाउंट बोलो, 2400, 1600 और ये कितना हो गया, 4,000। बात क्लियर हो गई? अब लास्ट, बस। अब आ जाओ पार्टस कैपिटल से। देखो इसकी एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है, और रिवैल्यूएशन वाली बनेगी नहीं, बना दी है, सीडी की एंट्री बनेगी नहीं। अब आपको बनाने खाली ये एंट्री। चलो कुछ एंट्री तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से सिखा रखी है। देखो थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी एंट्री खींचेंगे। बंदा कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम ला रहा है, ठीक है। बताओ एंट्री क्या बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 50,000 है, ये 10,000 है, ये टोटल अमाउंट आ गया तुम्हारे पास 60,000, जो गोपाल ला रहा है। अब ये बात भी तुम्हें बता दी कि प्रीमियम किसके ला रहा है, वो गोपाल के लिए ला रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सिर्फ मोहन, ओनली मोहन, क्योंकि मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है, पता लग रहा है, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना, 10-10। एंड द लास्ट जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनती थी, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट, खत्म होने कर देंगे डेबिट। तो जनरल रिजर्व तो हो गया भैया डेबिट, और वो बांट दो मदन और मोहन में। क्लियर है? कितना अमाउंट था बेटा यहाँ पर, 10, 6 और 4। ये होगी बेटा हमारी प्रॉपर पूरी एंट्री।